आज बाबा हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी का अर्थ समझा रहे हैं, है ना। हम हमेशा सुनते हैं कि बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन बाबा ही अथॉरिटी है ये बुद्धि में नहीं आता, है ना। कई बार हम व्यक्ति को, वस्तु को, साधन को आधार बनाकर चलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए, कोई कार्य मुश्किल लगता है, तो सब चीज़ों में अथॉरिटी बाबा है। मुझे याद है मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस मैं अटेंड कर रही थी, ज्ञान की कॉन्फ्रेंस थी, बाबा के बच्चों की ही थी। उसमें एक भाई प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो वही होता है ना, पीपीटी बनाकर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो पीपीटी नहीं चली, तो वो भाई खड़े हो गए स्टेज पर, है ना। तो जितनी देर पीपीटी नहीं चली तो सारे जो सुनने वालों के भी संकल्प चल रहे हैं, इधर है ना स्टेज पे भी जो बैठे हैं उनको भी टाइम, क्योंकि हर चीज़ का टाइम मुकर्रर होता है। अब आपका 10 मिनट है, उस 10 मिनट में 7 मिनट पीपीटी नहीं चली, अब आप 7 मिनट ऐसे खड़े हो गए। तो फिर ऐसे आया कि ठीक है आपने पीपीटी बनाई, लेकिन क्या नॉलेज का अथॉरिटी तो बाबा है ना। तो अगर पीपीटी नहीं चली तो बाबा को याद करके तुम सुनाओ, भले ही याद नहीं भी होगी तो भी याद करेंगे ज्ञान सागर को, तो क्यों बुद्धि टच नहीं करेगी, है ना। आज इतनी क्लासेस होती हैं, इतना ज्ञान सुनाया जाता है, तो कोई लिखे हुए पीपीटी के आधार से थोड़ी सुनाया जाता है। तो नॉलेज की अथॉरिटी तो बाबा है ना। अभी देखो, मैं अभी एक कुमार भाई है, वैसे तो उसको कोई भी जैसे कोई चीज़ तैयार करनी होती थी ना, तो पहले मुझे कहता था कि आप मेरी मदद कर दो, कोई एप्लीकेशन लिखनी होती, कुछ भी लिखना होता था, तो इस बार कहता है वो तो मैं लिख लूँगा, वो तो मैं कर लूँगा। तो मैंने सोचा ये क्या लिख लूँगा कर लूँगा, ऐसे तो पहले नहीं बोलता था, आज क्या हो गया। तो अभी क्या है, चैट जीपीटी से सब कुछ लिख लेगा वो, है ना। उसने एक एप्लीकेशन तैयार की, वो एप्लीकेशन लिख के मुझे भेजी, बोले इसमें कोई करेक्शन है तो आप थोड़ा देख के बताना। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा ये आपकी लिखी हुई तो नहीं है, क्योंकि मैं तो जानती हूँ उसका नहीं है, वो भाषा नहीं है उसकी। तो फिर मुझे कहता कि नहीं ये तो चैट जीपीटी से लिख ली मैंने। तो मैंने कहा अरे जब वो लिख सकता है, वो एक मशीन है, अगर वो लिख सकता है तुम नहीं लिख सकते, है ना। और हम कौन हैं, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। तो आपको जो पहले भी विधि अपना रहे थे वो भी ठीक था कि थोड़े बहुत डायरेक्शन लेते थे और खुद से एक मेहनत करते थे। अभी आपने पूरा ही मशीन, है ना, मशीन से ही करना शुरू कर दिया। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ की अथॉरिटी कौन है, बाबा है। हमें ज्ञान की अथॉरिटी बाबा है। हमें कोई भी प्रश्न है, कोई बात समझ नहीं आ रही, हम इधर उधर ना पूछे। आज मनुष्य जिनको बाबा का परिचय नहीं है वो तो चलो पूछेंगे, इधर उधर पूछेंगे, गूगल पे टाइप करते हैं, आंसर निकालते हैं। हम वो बच्चे नहीं हैं, हमारे पास हम सिर्फ ज्ञान सागर की याद नहीं है, हमारे पास शिव बाबा का ज्ञान भंडार है। हम मुरलियों का अध्ययन करें, हम पढ़ाई करें, बाबा हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देता है, सारी समझ देता है, श्रीमत देता है। तो बाबा कहते अथॉरिटी मैं हूँ, उसको पहचानो, है ना। शांति, मुझे अभी एक माता कह रही थी कि वो कुछ कोई एक मेडिसिन आती, मेलेटोनिन की टैबलेट्स या पता नहीं क्या, तो वो कहती कि दीदी वो मेलेटोनिन की टैबलेट लेके सोते हैं तो सुबह अमृत वेले आँख नहीं खुलती। तो मैंने कहा मेलेटोनिन की टैबलेट क्यों खाते हो। तो कहती कि वो नींद नहीं आती है और दिन भर बहुत स्ट्रेस रहता है, कामकाज करती है तो बहुत स्ट्रेस रहता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए खाना पड़ता है। तो मैंने कहा शांति सागर के बच्चे हो तुम, रिलैक्स करने के लिए तुम्हें दवाई ही मिली है। हम भी दवाई से रिलैक्स होंगे क्या। हम तो बाबा को याद करेंगे, बाबा शांति सागर है, और आराम से बाबा को सब कुछ सौंप के सो जाएंगे।
तो बाबा हमें कहते हैं ज्ञान का सागर कौन है, शांति का सागर कौन है, प्रेम का सागर कौन है। आज मनुष्य के पीछे कितना पड़ते हैं, है ना, ये मुझे पूछे, ये मुझे प्यार दे, ये मुझे ऐसे करे, है ना, ये साथी सहारा, ये सब माया का द्वार बनता है ना, क्योंकि जिसके भी पिछाड़ी पड़ेंगे वो तो मिलेगा नहीं। और थोड़े दिन अगर किसी ने वो सपना दिखा भी दिया तो बाद में क्या होता है बाद में फिर उसी के कारण इतनी हताशा, निराशा, इतना हार्ट ब्रेक। तो बाबा कहते हैं प्यार का सागर तो मैं हूं ना, सर्वशक्तिवान मैं हूँ। आज आप सोचो मशीनों की कितनी अथॉरिटी समझते हैं, ये मशीन है तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना, या कितने भी कपड़े धुल जाएंगे, कितना भी। तो क्या सर्वशक्तिवान की शक्तियों से नहीं कर सकते क्या? मशीन नहीं चली तो क्या होगा? नहीं कर सकेंगे सेवाएं, कोई कार्य नहीं कर सकेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अथॉरिटी कौन है, उसकी याद में रहकर बाबा का हाथ और साथ लेकर हर कार्य करो। कोई कार्य करने के लिए हमें कोई और चीज, देखो बाबा हमें कभी साधन सुविधा यूज करने के लिए मना नहीं करते, करो, लेकिन ऐसा नहीं कि साधन में साधना भूल जाए, बाबा भूल जाए। आपको समझना है कि मेरा आधार बाबा है, ये साधन नहीं है। साधन के इधर उधर होने से मुझे संकल्प ना चलने लगे, है ना। देखो मैं अभी एक दिन देख रही थी, एक बहन थी, तो उसको भोजन अच्छा बनाती है ना, तो बोला भोजन बना दो, तो ना मेरी कॉपी छूट गई है जिसमें रेसिपी लिखे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आज तक सोचती थी भोजन आप बनाते हो, भोजन तो कॉपी बनाती है ना। तो माना रेसिपी नहीं होगी, या आजकल तो लिख कर भी नहीं रखते, आजकल तो सीधा यूट्यूब पे चलाएंगे और रेसिपी देखेंगे और बनाएंगे। तो इंटरनेट नहीं चला तो आपको भोजन बनाना नहीं आता फिर। हाँ, तो अथॉरिटी क्या है? बाबा, बाबा की याद में बनाओगे तो बाबा सिखाएगा, या आपको जो लिखा है पढ़ा है। बाबा ये नहीं कहते कि बनाओ मत, है ना। चलो आपको, हम लोग भी हिसाब करके रखते हैं, हमें पता है इतनों का बनाना है तो ये चीज, लेकिन ऐसे थोड़ी कि कॉपी गुम गई तो भोजन नहीं बनेगा, है ना। बुद्धि भी, जब बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा है तो हमें बुद्धि नहीं है क्या, है ना। या आप सोचो कि कई बार साथी सहयोगी के भी कितने सहारे होते हैं। एक तो होता है जो साथी सहयोगी नहीं है, उसके आस में रहते हैं, वो अलग चीज। लेकिन मानो कोई साथी सहयोगी भी है तो कार्य क्या वो संभाल रहा है क्या? वो अथॉरिटी है। कईयों के संकल्प चलने लगते हैं, ये नहीं होगा तो ये काम कैसे होगा, है ना। नहीं, किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकेगा। बाबा अथॉरिटी है, बाबा का कार्य है, क्यों नहीं होगा बाबा का कार्य? तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि हमें समझना है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा का गायन क्यों है, क्योंकि हर चीज की अथॉरिटी बाबा के पास है। अथॉरिटी माना सर्वोच्च, है ना, जिसके पास सर्व शक्तियां, सर्व गुण, ज्ञान, सबकी अथॉरिटी बाबा है। तो कभी भी कोई भी हमें प्रश्न है, कोई बात है, कोई कार्य सहज नहीं लग रहा, चाहे वो कार्य सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, सिर्फ स्थूल कार्य की भी नहीं है, हमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, हमें शांत मन नहीं हो रहा, कोई भी चीज है, बाबा कहते हैं मैं ही अथॉरिटी हूँ, इसको समझ कर चलो। ऐसे नहीं, आजकल तो ऐसा हो गया है बाबा से योग नहीं लगता जब तक कमेंट्री नहीं चलती, है ना। तो कमेंट्री अथॉरिटी हो गई है, बाबा थोड़ी, बाबा तो खींच ही नहीं पा रहा है, कमेंट्री से धक्के मार के ऊपर भेज रही है। हाँ, कमेंट्री के धक्के से उड़ोगे क्या कि बाबा की खींच से जाओगे? तो बाबा हमें कहते हैं कि ये अथॉरिटी कौन है। बाबा मुरलियों में बाबा कहते हैं मैं चुंबक हूँ, और चुंबक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कमेंट्री फ्यूल बनी हुई है, अभी
वो चलेगी तो हम मुड़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहते हैं अथॉरिटी मैं हूँ, मुझे पहचानो। ऑलमाइटी अथॉरिटी गायन ऐसे ही नहीं होता है बाबा का, है ना। बाबा ब्रह्मा, आज तो सोचो हमारे पास कितनी सामग्री है, कितना सब कुछ है। आज ज्ञान भी किसी को समझना हो तो कोई क्लासेस की कमी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशंस की कमी नहीं है, हर चीज़ है आज। लेकिन आप सोचो जब शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा को कैसे ज्ञान समझ में आया। बस शिव बाबा की मुरली बाबा की याद में सुनी तो सब कुछ समझ में आया ना। मुझे याद है मैं पहले ना बहुत सोचती थी कि क्लासेस, ये क्लास सुने, वो क्लास सुने, फिर मुझे लगता था अच्छा ये दीदी बहुत अच्छा समझाती है, ये बहन बहुत अच्छा समझाती है, इनकी क्लास बहुत अच्छी। फिर मुझे ना धीरे धीरे समझ में आया ये सब मुरली से ही आ रहा है। मुझे पहले नहीं पता चलता था कि ये सब मुरली से समझा रहे हैं। पहले मुझे लगता था अच्छा मुरली तो चल रही है पर ये ना ये बहुत अच्छा समझा रहे हैं। पर मुझे बाद में समझ में आया ये सब मुरली से ही समझा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं मुरली क्यों, मुरली कोई पढ़ूँ ना, मुरली से ही समझाऊं, है ना। तो समझने वाले से समझाने वाले बने ना। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ ज्ञान की अथॉरिटी मैं हूं, तुम्हें ज्ञान कहीं से नहीं मिलेगा, मेरी मुरली में है। पर तुम मुझे याद करके उस मुरली का मनन चिंतन तो करो, तो ज्ञान भंडार तुम्हारे हो जाएंगे। तुम शांति सागर को याद करो तो शांति के भंडार तुम्हारे हो जाएंगे। तुम सर्व संबंधों से मुझे याद करो, सर्व संबंधों की अथॉरिटी। मनुष्य आज मेरे पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, कितनी सारी चीज़ों में जाते हैं ना, युगल शरीर छोड़ दिए, या जो भी बात हो गई, या बच्चों के लिए इतनी लालसा रखते हैं। बाबा कहते सर्व संबंधों की अथॉरिटी मैं हूँ। मेरे जैसा कोई पिता नहीं, मेरे जैसा कोई शिक्षक नहीं, मेरे जैसा कोई बच्चा नहीं बन सकता, है ना। लेकिन तुम बनाओ तो सही। तो बाबा हमें आज बहुत अच्छे से इस बात को अंडरलाइन करा रहे हैं कि मेरा ही गायन है ऑलमाइटी अथॉरिटी, और मेरे आधार से चलो। बाबा कहते हैं ना एक बल एक भरोसा। अभी कितने दिनों से बाबा कहते हैं मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ना सब है पर एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और शिव बाबा के साथ हमारा संबंध मीठा होगा ना तो हमारा संबंध सबके साथ मीठा हो जाएगा। जो आत्मा बाबा के साथ योग लगाती, जो सर्व खजानों से संपन्न होती है ना, उसका आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ, सबके साथ संबंध अच्छा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे हम जब बाबा को एक बल एक भरोसे से चलते हैं ना तो हमारे जीवन में हमें आत्माओं का भी सहयोग मिलेगा, हमें प्रकृति का भी सहयोग मिलेगा, हमें हर चीज मिलेगी, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है ना। क्योंकि मनोकामना कोई रही नहीं ना। सतयुग में क्या होता है, वही तो जो बाबा की अथॉरिटी से जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने, उनके सामने प्रकृति आत्माएं सब सहयोग देती है ना, तो वो संस्कार, वो अवस्था तो अभी ही बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। कभी एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए, ये चीज नहीं है तो ये नहीं होगा, वो नहीं है। कई बार अपने मैंपन इतना होता है, सोचते मुझे ये नहीं आता। अरे तुम्हें नहीं आता, बाबा को तो आता है ना, है ना। आज आप सोचो कि लौकिक जीवन में कोई चीज हमने नहीं भी की है, नहीं भी समझी, नहीं भी पढ़ी है, तो बाबा तो हमें सर्व शास्त्रों का सार समझा रहा है। बाबा हमें सारी पढ़ाई का सार समझा रहा है। आप कभी विचार करके देखना, बाबा के जैसा इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, साइकोलॉजिस्ट बाबा के जैसा मैथमेटिशियन दुनिया में कोई भी नहीं। बाबा हर सब्जेक्ट की अथॉरिटी, है ना। तो लेकिन
बाबा को हम उतना, बाबा की याद में हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा निश्चय रखें तब तो कर सकेंगे। लौकिक जीवन में चले हमने ये कभी किया नहीं है, ये पढ़ा नहीं है, ये जानते नहीं है, ये समझ नहीं है, अरे तो तुम अकेले थोड़ी कर रहे हो, बाबा के साथ क्यों नहीं कर सकते। आज आप सोचो, बाबा के इतने बड़े बड़े स्थान बने, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस लगी, वो डिसीशंस किसने लिए, बाबा के बच्चों ने। कोई लौकिक जीवन की कोई डिग्री क्वालिफिकेशन के आधार से नहीं, बाबा की टचिंग के आधार से ज्ञान सरोवर बना। किसकी बुद्धि से? प्रकाश मणि दादी जी की बुद्धि से। प्रकाश मणि दादी जी कोई आर्किटेक्ट थे क्या? लेकिन आर्किटेक्ट की संतान तो है ना। तो बाबा कहते मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मेरी याद में कार्य करो। कभी ऐसे संकल्प नहीं चलना चाहिए मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं आता। तो अकेले मत करो ना, अगर आपको नहीं आता तो अकेले करने के लिए किसने कहा? बाबा की याद में करो ना। संगम युग ही तो है जब बाबा हजारों भुजाओं से हमारे साथ है। अगर हम तब भी बाबा की अथॉरिटी को यूज ना कर पाए, देह अभिमान में रहे, है ना, ये सब देह अभिमान है ना। मेरे से नहीं होता, मुझे नहीं आता, मुझे स्थूल सहयोग नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, सब देह अभिमान है। तो बाबा कहते कोई भी प्रश्न, कोई भी कार्य, कोई प्रश्न नहीं जिसका तुम्हारे पास उत्तर नहीं होगा। आज आप सोचो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां किनको पढ़ाते? IAS ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते, साइकोलॉजिस्ट को माइंड की पढ़ाई पढ़ाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हिसाब करना सिखाते हैं, चार्ट लिखना। तो किसकी अथॉरिटी से? बाबा की अथॉरिटी से। कोई लौकिक जीवन की कोई योग्यता थोड़ी है। हमें कोई आकर पूछे आपकी क्या क्वालिफिकेशन, एक ही क्वालिफिकेशन, हम बाबा के बच्चे और तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना। लेकिन आज तो सारी दुनिया ये मानती है ना। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भेजते हैं ना अपने सारे एम्प्लॉयज को, मैनेजमेंट सारे आते हैं और ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो किस अथॉरिटी से इतनी ट्रेनिंग्स हो रही है? तो ये सारी अथॉरिटी कहाँ से आती? बाबा से। तो ये अथॉरिटी तो हर बच्चे के पास है ना, पर सिर्फ कुछ ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, तुम मेरे बच्चे हो। हमारा टाइटल क्या है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। हमें कोई भी चीज में ऐसे नहीं आना चाहिए मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। बाबा की याद में हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। कोई ऐसा कार्य नहीं जो, और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, दी बेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो सूक्ष्म माया पर विजय पाने की बात हो, चाहे कोई अपनी कमी कमजोरी को खत्म करने की बात हो, चाहे कोई स्थूल कार्य हो, सेवा का कार्य हो, कोई कार्मिक सेटलमेंट हो, हमारे लिए कोई भी चीज बड़ी बात नहीं। तो बाबा हमें कहते कि मुझे रियलाइज करो मैं कौन हूँ, कौन तुम्हारा साथी आकर बना है। कई बार बाबा बच्चों को लहना देते, बच्चे बाबा को यूज नहीं करते, है ना। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि बाबा की तो इतनी महिमा है। एक महिमा से बाबा से संबंध बनाते हैं, दूसरी से नहीं बनाते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे जो हूं जैसा हूं जानकर उस रीति से मेरे साथ चलो, ठीक है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं मिथ्या अहंकार नहीं रखना है। बाबा कहते हैं मिथ्या अहंकार क्या करता है? रथ का भी रिगार्ड नहीं रखने देता, है ना। देखो, ज्ञान सुनाने वाले को ज्ञान सुनाने लगे, श्रीमत देने वाले को मत देने लगे, है ना। दिव्य गुण हमें जिसने सिखाए उसको हम दिव्य गुण सिखाने लगे, जिससे हमने सेवा सीखी उसको सेवा सिखाने लगे।
ये सब मिथ्या अहंकार होता है। साकार बाबा के जीवन में हम जीवनी में एक बात सुनते हैं कि एक बार एक खाट थी, उसके नीचे एक खाट रखनी थी, स्पेस कम था, तो बाबा ने कहा ये इसके नीचे नहीं जाएगी, छोटी खाट को देखकर कहा। तो एक बहन थी, छोटी थी, तो कहती नहीं बाबा चली जाएगी। तो फिर दीदी ने उसको इशारा किया, ये क्या है ना। आप देखो लौकिक जीवन में तो मनुष्य सोचेगा क्या बड़ी बात है, लेकिन तुम किसको राय दे रहे है ना। तो शिव बाबा कहते हैं कि जिसको मैंने चुना साकार में, जिसको भी तुम्हारा निमित्त बनाया, जिसने तुम्हें ज्ञान योग धारणा सेवा सिखाई, उसको नहीं सिखाना। ये मिथ्या अहंकार होता है ना। हमें किसको डायरेक्शन देने हैं, किसको डायरेक्शन लेने हैं, उतनी क्लैरिटी, उतनी अक्ल हमें होनी चाहिए। तो हमें कभी राय मांगी गई, हम राय दे दिए, वो अलग चीज है। बाबा कहते बालक सुमालिक बनो। कभी राय मांगी गई, आपने राय दी और उसके बाद राय पर डिसीजन हुआ, आप उस पर चले, वो अलग चीज है। लेकिन आप बढ़ चढ़कर है ना सिखाने लगो, पढ़ाने लगो, ये सब मिथ्या अहंकार होता है। मैं आपको एक सेंटर की बात बताती हूँ। एक बहन वहाँ पर, बड़ी बहन 30 वर्ष से थी, वो जो बहन थी वो 17 वर्ष से थी। तो वो 17 वर्ष वाली एक बार गई और बड़ी दीदी को बोली कि आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ये डिसीजन आपका गलत है, वो डिसीजन आपका गलत है, इस वजह से ये व्यक्ति इतना परेशान है, वो उस वजह से हम परेशान है, ये है वो है, तो आप इसका फैसला करो, सल्यूशन निकालो। तो बड़ी दीदी ने क्या कहा, मेरे पास तो कोई सल्यूशन है नहीं, और उठ के चली गई। और ये घर चली आई। आज 5 साल हो गए घर बैठी है ना। और संकल्प क्या चलते हैं, शादी कर लें, नौकरी कर लें, बिजनेस खोल लें, ऐसे संकल्प वो बड़ी दीदी को तो कभी नहीं चले ना। वो तो 30 वर्ष से वही जमी हुई है ना। उसने क्या पेपर नहीं देखे, उसने क्या चीजें नहीं देखी। तुम्हें तो 2 दिन में ये संकल्प चलने लगे, तो तुम्हारा क्या अधिकार है राय देने का? तुम क्यों जाकर सुना रहे हो? तो बाबा हमें कहते हैं कि तो वो बहन आई थी, मिलने आई थी, तो मुझे कहती कि मैंने क्या गलत बोला, मैंने तो जो भी बोला राइट ही बोला। तो मैंने बस क्या बोलना है नहीं होता है ना, किसको बोलना है, कहाँ बोलना है, वो भी अक्ल होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत है, आप कौन हो? तो मुझे कहती मैं कौन हूँ, मैं 17 साल की बहन नहीं। मैंने कहा आप वो बहन हो जो 1 सेकंड में ये सोचने लगी कि मैं बिजनेस क्या खोलूं, मैं शादी कर लूं। आप वो बहन हो। आपके अंदर वो ताकत नहीं है जो उसके अंदर है। आप उसको राय दिए कि गलत किए, आप जाओ और सॉरी बोलो और बैठ जाओ। वहां नहीं गई, 2 साल हो गए, अभी भी भटक रहे। ये सब मिथ्या अहंकार होता है हमारे अंदर। अगर इतना नशा है ना तो हम करें, है ना। करने वालों को राय देकर बड़े बनने की जरूरत नहीं है। वो कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि है ना आप ज्यादा जानते हैं। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। और आज व्यक्ति को लगता है नहीं, जो साकार इंस्ट्रूमेंट है उसमें कमी है, कमजोरी है, तो हम पॉइंट आउट करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा के समय से हो रहा है।
जिसको अकल नहीं है ना, उसको अकल तब भी नहीं थी। ब्रह्मा बाबा को भी नजर दिखाने वाले, आंख दिखाने वाले, राय देने वाले, करेक्शन देने वाले बहुत निकले, है ना। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ अपने अहंकार में, दुनिया में भी कहते हैं प्राइड हैथ अ फॉल, जो अहंकार दिखाता है उसकी सिर्फ दुर्गति होती है। तो मिथ्या अहंकार नहीं रखना है। बाबा हमें कहते हैं शुद्ध नशा रखो, तुम कम नहीं हो, तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, गुणों के सागर के बच्चे हो, पर उसको थोड़ी जाके राय दोगे जिसने तुम्हें ये बताया कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे, है ना। तो इसीलिए ये सब चीजों का बहुत अटेंशन देना होता है, क्योंकि जहां ये होता है ना, वहां से फिर पतन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए, और देखो कोई भी, अभी वो बहन को भी इतनी बातें बोली, तो बहन ने कुछ बोला थोड़ी, बस बोला मेरे पास सल्यूशन नहीं है और चलिए। क्योंकि कोई एक्सप्लेन क्यों करे, कोई इतनी बातें क्यों समझाए। बाबा की मुरली सुनते हैं हम, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 1700 वर्ष का अनुभव है, तो इतने अनुभवी हो तुम्हें ज्ञान नहीं समझ में आता, तुम्हें अपना दायरा समझ में नहीं आता। और 17 साल भगवान के पढ़ाने से नहीं समझे तो मनुष्य के कहने से क्या समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। तो ऐसे में फिर गिव अप कर दिया जाता है कि अब इनको ये नहीं रिगार्ड रख पा रहे ना किसी का, तो ये डायरेक्ट भगवान से ही चलेंगे, जो चलना है चले। किसी को तो तब करेक्शन दोगे ना जब आपसे लेगा, जब आपसे मुजोरी करेगा, तो जाए अपने जीवन संभाले, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि रथ का भी रिगार्ड रखना होता है। और रथ सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, आपको जो भी साकार निमित्त मिले, बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड रखना होता है। और मिथ्या अहंकार में नहीं आना है ना। हमें शुद्ध नशा रहना चाहिए। हम विश्व सेवाधारी हैं, हम गुणों ज्ञान के सागर हैं, सागर के बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसा भी नहीं कि वो कर्मों में ना दिखाई दे और वाणी में अहंकार के रूप में आए, ऐसा नहीं, है ना। अपने कर्मों को तो देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कई बार ऐसा होता है, माया वार करती है। माया क्या करती है, राइट रॉन्ग में लेकर जाएगी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो। तो उन संकल्पों पर जीत पानी होती है, उन संकल्पों को मुंह खोल के फिर बोलना नहीं होता है। ये माया वार कर रही है। अगर इतना राइट रॉन्ग ये वो, और मैं आपको बताऊं कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड ऑप्टिमम। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। कलयुग में, संगम युग में भगवान आकर जो सिस्टम बनाता है वो 100% परफेक्ट नहीं है, पर ये ऑप्टिमम है, जितना हो सकता है ये दी बेस्ट है। शिव बाबा जब प्रकाश मणि दादी जी को एक बार शिव बाबा सैर पर लेकर गए वतन के, तो दादी ने वहां से ब्राह्मणों को देखा। तो दादी ना ऐसे दांत, ये होंठ दबा देते थे जब कोई चीज से सरप्राइज्ड होते थे। तो ब्राह्मणों को देख के दादी सरप्राइज्ड हो गई और दादी बोली ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं बाबा, हमें तो पता नहीं था, क्योंकि साकार में तो पता नहीं चलता ना, ऊपर से तो सब दिखता है। तो फिर बाबा ने बोला ये बेस्ट है, इतना ही हो सकता है ना। फिर ये धीरे 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 बन जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए यही है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज देखो, बाबा ने कल कहा ना, खामियां सब में होती, लेकिन मुझे किसके खामी का चिंतन करने की अथॉरिटी है, किसके खामी का चिंतन करने की अथॉरिटी नहीं है, उसकी भी मुझे अक्ल होनी चाहिए ना। मुझे अगर किसी की खामी
मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आज देखो, कल भी मैं मंथन में करा रही थी, घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, उनकी खामियों को हम जिम्मेवार हैं निकालने के लिए। तो उनकी खामियों को हम देखेंगे, बुद्धि लगाएंगे कि बाबा होता तो इस समय क्या कहता, क्या करता, ये बच्चा बाबा की मुरली तो नहीं सुनता है, तो मैं इसको ऐसा क्या कहूँ, क्या करूँ जो इसको समझ आए। लेकिन जहाँ हमारी अथॉरिटी नहीं है, जो हमारे से ऊपर है, चाहे ड्रामा अनुसार पद पोजीशन में, चाहे ज्ञान मार्ग में बाबा ने बिठाया निमित्त बनाकर, वहां पर हमें उनकी खामियों का चिंतन करने की अथॉरिटी नहीं है, करेक्शन करने की अथॉरिटी नहीं। इसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है। और अगर ये दायरे नहीं समझ पाते तो क्या होता है ना, फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा, फिर अपने आप डायरेक्शन लेके काम करते रहना। तो शिव बाबा हमें ये समझाते। फिर बाबा ऐसे में उसी संदर्भ में ट्रेटर आदि आदि कितनी बातें समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं होशियार भी ट्रेटर बन जाते हैं। माया बड़ी ये है बुद्धि मोड़ने वाली है ना। दे अभिमान कितने रूपों से आता है हम समझ भी नहीं सकते। मुझे याद है, मैं जब शुरू में आई तो मैंने एक बात सुनी थी पुराने समय की, यज्ञ की स्थापना के समय की, कि एक बार बाबा ने सबको साड़ियाँ दी। तो जब साड़ियाँ दी, घर से साड़ियाँ मिलती हैं बाबा के घर से बच्चों को, तो बहनों को जब साड़ियाँ मिली तो दादी, जानकी दादी जी को जो साड़ी मिली तो वो औरों से अच्छी थी। तो दादी ने जाकर बाबा को बोला, बाबा ये ज़्यादा अच्छी है, मुझे सबकी तरह दे दो। तो बाबा ने कहा ये दे अभिमान है। तो दादी को समझ नहीं आया दे अभिमान क्यों है ना। तो दे अभिमान क्यों है? हाँ, आज अच्छी दिखाई दे रही है तो कल बुरी भी दिखाई देगी, माना आप अक्ल लगाने लगे हो ना। और अक्ल जो होती है ना, अक्ल कहाँ लगानी है, कहाँ सरेंडर करनी है, इसकी अक्ल बहुत जरूरी होती है। दुनिया में भक्ति में भी कहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए अक्ल लगाओ, मिलने के बाद अक्ल लगाओगे ना तो उसको मिले हुए को खो दोगे। दुनिया में ये बात कहते हैं, ये दुनिया की बात है, ये ज्ञान की बात नहीं है। दुनिया में कहते हैं भगवान जब तक ना मिले तब तक अक्ल लगाकर उसे ढूंढो, लेकिन जब मिल जाए तो अपनी उसी अक्ल को समर्पित कर दो, नहीं तो वो अक्ल तुम्हें उसी से दूर ले जाएगी जिसे ढूंढा है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें एक ठिकाना मिल गया ना, फिर वहां पर ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती है ना। मुझे ये आपने ज्यादा दे दिया, ये कम दे दिया, ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, ये मैं, मतलब आपको ज्यादा पता है आप क्या डिजर्व करते हैं है ना। ऐसे वरदान में भी होता है, जैसे किसी को बोला आप तो बहुत अच्छे, नहीं नहीं हम कहाँ अच्छे हैं, हमसे तो ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं। अरे तुम्हें बता रहे, वरदान दे रहे, अच्छे है तो ले लो ना। हा? नहीं हम कहाँ अच्छे हैं, हमसे तो ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो हाँ भाई नहीं हो जाओ। हाँ, क्या तथास्तु करा के ही जाओगी क्या आज? तो इतना अक्ल नहीं होता। भगवान जो दे रहा है, प्यार से दे रहा है, वो प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना है। मेरी थाली में ज्यादा आ गया, निकाल दो, नहीं आ गया तो रखो ना, तुम्हारा भाग्य है। खाओ, क्या है, कल मत खाना है ना। तो बाबा के पास, बाबा कहते हैं ना जैसे बिठाओ, जैसे चलाओ, जो खिलाओ वैसे चल लेना होता है, तभी जाकर उन्नति होती है। ज्यादा अक्ल है ना तो फिर अक्ल लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है, लगाओ अक्ल, फिर कोई आपके मैटर में अक्ल नहीं लगाएगा। आप अपनी अक्ल लगाना और दिखाना कितने लायक हो। 2 दिन में बुद्धि खराब हो जाती है।
है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं छोटी छोटी डायरेक्शन में, जैसे कहा भट्टी मिस नहीं करो, सदगुरुवार मिस नहीं करो, अपनी अक्ल नहीं लगाओ, मिस नहीं करो तो नहीं करो। कोई भी चीज में जब कहा जाता है इस प्रकार से चलो, नहीं तो क्या होता, वो माया का द्वार बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते बहुत होशियार भी ट्रेटर बन जाते हैं। क्यों? समर्पण बुद्धि होकर नहीं चलते, अपनी अक्ल लगाते हैं और माया वहीं पे वार करती, और ऐसा बुद्धि को फिराती है। और सच में आपको बताऊं, हम जब ट्रेटर्स को देखते हैं यही आता है, बहुत अच्छा बच्चा था, माया ने खराब कर दिया। लेकिन ऐसा होता है कि माया ऐसा खराब करती है, माया कहाँ वार करती है? बुद्धि पर। तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? बाबा भी तो बुद्धि को पकड़ता है। अब बुद्धि ही खराब हो जाती है तो ना उसको मुरली सुनाई देती है, ना आप वैसे कुछ समझाओ तो सुनाई देता है, कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाता है। तो छोटी बच्ची होगी तो पकड़ के निकालोगे ना, चोटी ही खत्म होगी। तो इसलिए माया को चांस नहीं देना, निश्चय बुद्धि होकर चलना होता है। ज्ञान मार्ग में पवित्रता और निश्चय बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। निश्चय बुद्धि रहेंगी तभी बाबा की टचिंग से पवित्रता भी रहेगी, परख पाएंगे ये संकल्प को मुझे स्टॉप करना है, इसको एनकरेज नहीं करना, ऐसे कर्म नहीं करने। वरना क्या होता है, मनसा में आता है तूफान, वाणी में आता है, फिर कर्मों में आता है, फिर उसके कर्म के गति बनती जाती है, फिर वो चक्र पूरा हमारा भाग्य खराब कर देता है ना। और वैसे तो वो जो बाबा की पॉइंट है, जो यूथ है ना, कुमारों के बारे में, कई कुमार भी नहीं कहेंगे, बाबा के तो कुमार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई ऐसे निकल जाते हैं। मैं अभी देखती थी, एक कुमार आता था, ऐसे तो देखो जब आता था तो ऐसा ही लगता था कि बाबा का बच्चा है। बाबा ने कहा ना पॉइंट्स भी लिखते हैं, सब करते हैं, तो ऐसा लगता था बाबा का बच्चा है, हम भी उस पर प्यार बरसाते थे, वो भी अच्छा। बाद में जब ट्रेटर बना, इतनी गंदी गालियां लिखा, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि इतनी गंदी गालियां कोई जान सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, तो बहुत बड़ी बात है ना। अभी दूसरे सेंटर पर जाता है तो मैं भाई को कह रही थी, इनको भी पता नहीं है ना इसको कितनी गंदी गालियां आती है। तो आप विचार करो कि हाँ, दूसरे सेंटर पे जाता है। अब क्योंकि हमने कहा नहीं भाई, यहाँ तो हर प्रकार की क्रिमिनल दृष्टि सब चीजें देखी हमने, तो फिर हमने उसका आना बंद किया। जब बंद किया तो फिर वो अभी गालियां लिखा, जब गालियां लिखा तो हमें पता चला, ठीक बंद किया उसका आना। फिर अभी दूसरी जगह जाते तो मैंने कहा इनको तो पता नहीं है अभी कि ये बहुत गंदी गालियां जानता है ना। देता है तो बड़ी बात है, तो जानता है भी बड़ी बात है। मैंने कहा इनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो मुझे भाई कहते हैं ना, सब जैसे तुमने जाना ऐसे जान जाएंगे, तुम क्या इन्फॉर्म करने जाओगे, शांत बैठो, साक्षी हो जाओ, है ना। तो ऐसे ऐसे भी निकल आते हैं, क्या करेंगे, है ना। कई बार बाबा जो बात कहता है ना, हमें जब अनुभव ना हो तो हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है कितनी बॉडी कॉन्शियस बात है, बाबा आज कुमारों यूथ के बारे में ऐसे कह दिए, ऐसे तो नहीं हो। लेकिन भगवान कहता है तो कोई बात है ना। बिल्कुल ऐसा पता नहीं चलता, ऊपर से बाबा कहते हैं अंत नहीं पा सकते भगवान का, ऐसे अंत नहीं पा सकते। हम तो कभी मनचित में भी नहीं सोच सकते थे, कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे भी ये भी अंदर हो सकता है। तो भगवान की वाणी, एक एक बात बाबा जो कहता है ना, 100% राइट है, चाहे वो हमें अनुभव होगी आज या कल, लेकिन 100% राइट है। बाबा हमें सब कुछ समझाता है, ठीक है ना। ओम शांति। जैसे आपने ट्रेटर्स आते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो या वो बहन हो या कुमार हो, तो
ऐसे हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं हमें, तो उससे फिर आपका लोगों के प्रति तो जो बैठे हम सारे हमारे प्रति विश्वास फिर टूटता नहीं कि मैं इन पे ट्रस्ट कैसे? नहीं, तो आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है ना। आपको ट्रस्ट हमारी ट्रस्ट की डेफिनेशन क्या है? 95% ट्रस्ट, सब पे 95%, 5% मार्जिन। हमें पूरा पूरा ट्रस्ट है, पर कोई कुछ भी कर सकता है। तो जब आपको इतना ही ट्रस्ट होता है ना, दिस इज द ट्रस्ट, तो आपको कभी धोखे का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कोई कुछ भी कर सकता। तो ये बाबा ने हमें सिखाया है 95% ट्रस्ट की पॉलिसी। 100% ट्रस्ट नहीं होता, 100% ओनली इन गॉड। दुनिया में लिखते हैं ना वो, इन रूपी वी ट्रस्ट, इन ना ओनली इन गॉड वी ट्रस्ट, रूपी इज फेलिंग, एवरीथिंग इज फेलिंग, है ना। तो ओनली इन गॉड वी ट्रस्ट, बाकी सब पे ट्रस्ट है, लेकिन 95%, क्योंकि आत्मा का जब अपने पे ही कंट्रोल नहीं है तो क्या ट्रस्ट की बात होती है। आत्मा तो माया के वश हो जाती, देख भी नहीं पाती, बुद्धि ही माया पतित कर देती है, तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो क्या करें। तरस रहम आता है जब हम ऐसे भी देखते हैं ना, तो रहम आता है कि समझ भी नहीं पा रहे, और ऐसे भी आता है अंत घड़ी समझ आएगा तो कितना पश्चाताप होगा, है ना। लेकिन क्या करें, माया ऐसी। बच्चे क्यों ना हो, माँ को, सब पे 95%। हाँ, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर मिसट्रस्ट भी नहीं है और ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं। देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन मिसट्रस्ट एंड ब्लाइंड ट्रस्ट। तो ना मिसट्रस्ट ना ब्लाइंड ट्रस्ट, ट्रस्ट। 95 को हम सोचेंगे 5% इसके ऊपर मुझे मिसट्रस्ट है। नहीं, 5% मार्जिन है, 5% तो रियलिटी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। 63 बर्ड्स ऑफ संस्कार, so many outside conditions also keep changing. नहीं, दे आर ओनली ट्रिगरिंग, यू आर 63 बर्ड्स ऑफ संस्कार सब में। अरे अपना खुद का नहीं पता, इसीलिए तो बाबा कहते हैं अपनी भी संभाल करो, अपने संकल्पों को भी चेक करो, रोज देखो अपने अंदर क्या चल रहा है, निश्चय बुद्धि है, पवित्र है, क्या चल रहा है देखो, ठीक है। ओम शांति।